एहसन इकबाल साहब भी आज जमानत पर रिहा हुए। उनके केस के हकाइक हम आपको बताते ही रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल दोनों आज रिहा हो गए। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपको जमानत पर रिहाई मिली। जो नए कवानीन थे आपने कहा था आप उनका भी नहीं फ़ायदा उठाएंगे। अपने सवाल में बाद में करूंगा, सबसे पहले आपकी कहानी, आपकी जेल की कहानी। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस केस को लोगों तक पहुंचाने में और इसके हकायक बयान करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें इंसाफ मिला। हक और इंसाफ के नतीजे में नैब का ये खेल जो इस वक्त ये हुकूमत खेल रही है, और जो हुकूमत और नैब का गठजोड़ है अपोजिशन के ख़िलाफ़, जिसकी अब यूरोपियन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है, ये अवाम के सामने आ गया है। मेरे ख़िलाफ़ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ नैब के पास कोई ग्राउंड नहीं था अरेस्ट करने का। सिर्फ हमारी आवाज़ खामोश करने के लिए, सिर्फ हमें मैदान अमल से हटाने के लिए नैब को हुकूमत ने इस्तेमाल किया और हमें जेल में डाला गया। अब जेल में हमें कोई हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि जेल से चोर ही डरते हैं, लेकिन अगर आपका ज़मीर मुतमईन हो और आपको पता हो कि आपको अपने सियासी नज़रियात की सज़ा मिल रही है, तो लोगों ने कई कई साल जेलें काटी हैं, उससे उनके हौसले नहीं पस्त होते। लेकिन हुकूमत ने जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक इंतशार पैदा कर रखा है एहतसाब के नाम पे झूठे केस बना के, इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो असल में एहतसाब था या जो रियल अकाउंटेबिलिटी थी उसकी भी साख खत्म हो चुकी है। मुझे बताइएगा कि जब आप जेल में थे तो क्योंकि आप पेश भी होते थे, आप बाहर गए वापस आए, उस वक्त भी पेश होते थे, तो नैब की तरफ से जाहिर गिरफ्तारी का ये रीजन दिया जाता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम है, हमें बहुत सारी तहकीकात करनी होती है। आपसे दिन में कितनी देर तक तहकीकात होती थी, किस तरीके से होती थी? देखिए, जो हाई कोर्ट के अंदर नैब ने हमारी बेल एप्लीकेशन की मुखालफत में कहा कि हमें इनसे इंटेरोगेशन करनी है। शाहजेब साहब, मैं तकरीबन 5 हफ्ते के करीब अडियाला जेल में रहा हूँ। इन 5 हफ्तों में 1 सेकंड के लिए नैब ने कोई मुझसे इंटेरोगेशन नहीं की। कोई एक विजिट इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नहीं है कि जो वहाँ पर किया गया हो। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहाँ पे 6 महीने 7 महीने रहे हैं, इनसे किसी किस्म की कोई इंटेरोगेशन नहीं की गई। लेकिन हाई कोर्ट के सामने इन्होंने कहा कि हमने इसलिए इन्हें हिरासत में रखा हुआ है कि हमने इनसे तफ्तीश करनी है। तो ये सारे वो बहाने थे जो हाई कोर्ट ने जब इनसे सवालात किए तो ये बिल्कुल उनके सामने कोई जवाब नहीं था, और इसीलिए फिर हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन मंजूर की। यानी कि आप जब पेश होते थे गिरफ्तार हुए बगैर, उससे कोई बहुत ज्यादा आपसे तफ्तीश नहीं की नैब ने आपको गिरफ्तार करने के बाद? कुछ भी नहीं की। मैं 1 महीना इनके पास नैब की कस्टडी में रहा हूं, और उस 1 महीने में बमुश्किल 2-3 दफ़ा ये मेरे पास आए हैं 10 मिनट या 15 मिनट के सवाल जवाब करने हैं। तो यानी 1 महीने में 1 घंटा भी इन्होंने मुझसे तफ्तीश नहीं की होगी। और जब मैं जुडिशल रिमांड पे चला गया हूँ अडियाला जेल 5 हफ्ते तकरीबन, तो वहाँ तो 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। असल बात यह है कि ये नैब के कानून का सहारा लेकर हमें मैदान से बाहर रखना चाहते हैं। हम अपना किरदार अदा ना कर सकें, हम आपके टॉक शोज में आते हैं, हम सियासी सरगर्मियां करते हैं, उन सारी चीज़ों से हमें हटाने के लिए नैब हुकूमत का एक आलाकार बना हुआ है। ये आप 5 हफ्ते अडियाला जेल में रहे, आप कह रहे हैं 1 मिनट की आपसे तफ्तीश नहीं की, और उसके बावजूद आपकी जो जमानत की दरख्वास्त थी उसकी भी मुखालफत नैब मुसलसल कर रहा था, और अब यह भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा आपकी इस जमानत को। शाहजेब, आपने 1 मिनट का, मैं आपसे कहता हूं 1 सेकंड के लिए तफ्तीश नहीं की। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनका किसी दिन वहां पर नहीं आया किसी पूछने के लिए, कोई बात करने के लिए। हाई कोर्ट के सामने ये कहते रहे कि जी हमने इनसे तफ्तीश करनी है इसलिए हम इनकी ज़मानत की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल ढकोसला है, एक खेल है, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर हाई कोर्ट के सामने ये बात साबित हो गई कि मेरे ऊपर इनका कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का चार्ज नहीं था, कोई कमीशन का, किकबैक का। ये पहले दिन जिस दिन इन्होंने मुझे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पेश
किया है, तो मैंने खुद सवाल किया जज के सामने नैब से कि ये मुझे बताएं कि क्या मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का केस है, कोई कमीशन मैंने लिया, कोई किकबैक ली, कोई मटेरियल बेनिफिट लिया। तो नैब ने खुद इस बात को माना कि नहीं, कोई फाइनेंशियल चार्ज नहीं है, आप पे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। और वो इख्तियार मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो एक स्टैट्यूटरी फोरम है उसका है। और अगर आप उन फैसलों को खोलना शुरू करेंगे फिर तो मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की हो जाएगी, एक्ने के फैसले भी खुलेंगे, कैबिनेट के फैसले भी खुलेंगे। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आपकी गिरफ्तारी अलग डायनामिक्स में हुई है, बाकी गिरफ्तारियां शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, उस वक्त सूरत हाल अलग थी। आपकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब मामलात हुकूमत और अपोजिशन मिलके नैब के कवानीन की पेशरफ्त के लिए जा रही थी। जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला है उस पर कानून साजी में आगे जा रही थी। ऐसे वक्त में जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको खुद क्या समझ में आया? देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो यह है कि हमने पार्टी की तंजीम साजी बहुत तेज़ कर दी थी, पार्टी की एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही थी। फिर जो हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसी हैं उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़ोर से बात कर रहा था। हमने एक इकनॉमिक सेमिनार किया, इनके तमाम जो एक इकनॉमिक शोबदेबाजी है उसको हम एक्सपोज कर रहे थे। फिर शाहिद खाकान साहब ने मुझे जेल में कहा कि जिस दिन आपने ये बयान दिया कि जो जनरल मुशर्रफ का फ़ैसला है अगर ये 50 साल पहले आता तो पाकिस्तान शायद ना टूटता, तो मैंने अखबार में पढ़ा, तो साथ ही मैंने जेल वालों को कह दिया था कि एक सेल सफाई शुरू कर दें। आसन साहब भी आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या वो हकीकत है या जो मेरी सियासी सरगर्मी है वो हकीकत है। लेकिन जो भी हकीकत थी, असल बात इस हुकूमत का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एजेंडा है। ये PMLN से खौफजदा है और ये नहीं चाहती कि हम अपनी पॉलिसीज़ को लोगों के सामने लाएं और इनकी ख़ास तौर पर नाकामियों को एक्सपोज करें। और आपके साथ रवैया कैसा था जेल में, खासतौर पर जब आप नैब की तहवील में थे? तो हम जी जेल में तो वो पूरे सख्ती करते थे। जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मुझे इन्होंने वैसे शुरू में कहा था कि हम आपको B क्लास ऑफ़र कर सकते हैं या हम करना चाहते हैं, तो मैंने रिफ्यूज़ की थी और मैंने कहा मैं भी उसी सेल के अंदर रहूँगा कि जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने रखा हुआ है। उन्हें सजाए मौत के कैदियों की चक्की में रखा हुआ था, तो मैंने भी जो वहाँ पर अपना अरसा गुजारा वो सजाए मौत के कैदियों की जो चक्की थी उसी के अंदर गुजारा, चूँकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी लिहाज से कोई फ़र्क हो हमारे दरमियान। हम कुलीग्स भी हैं और हम साथी भी हैं। वहाँ पे ये जेल हुकाम यकीनन अपने जेल मैनुअल के मुताबिक अमल दरामद करते थे, लेकिन जब आपको ये यकीन हो शाहजेब कि आप हक और सच के ऊपर हैं, तो वो आपको इतनी इंटरनल स्ट्रेंथ देता है कि आपको जेल की सख्ती कोई सख्ती नज़र नहीं आती और एक बहुत आप में मजबूती पैदा हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो रिहाई है ये हमारे प्रिंसिपल्स की फतह है और ख़ास तौर पे मैं अपने लीडर जनाब नवाज शरीफ साहब को भी इसकी मुबारकबाद दूंगा, चूँकि उनकी जो उलुल अज़मी है, जिस तरह उन्होंने जेल काटी है, कुर्बानियाँ दी हैं, उनको देख कर हम और ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करते थे। बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज ज़मानत पर रिहा हुए, अंदर की कहानी बता रहे थे।